Alright, this is Ishan Qureshi, and in this video, we are about to discuss the MCQs of chapter number 5, Biology. So बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के MCQs की. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी का जो यूनिट है वो क्या है? सेल बिल्कुल नहीं हो सकता. टिश्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर सेल्स. जीन इसका आंसर है जो कि हेरिडिटी का यूनिट है. द टर्म क्रोमोसोम वॉज गिवन बाय. क्रोमोसोम की जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी? वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो है ये दी. ये आपने याद रखना है. डार्विन जो है वो एवोल्यूशन के साइंटिस्ट थे, जबकि जोसेफ प्रिस्ले और जॉन जॉन मैंडल जो है वो जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो हमें काम मिलता है वो बायोलॉजी के अंदर बॉटनी से रिलेटेड काम मिलता है. जोसेफ प्रिस्ले जिनका काम जो है वो ऑक्सीजन, जिन्होंने ऑक्सीजन जो है वो डिस्कवर की. टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर. क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 4 हैं, जो कि एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक होती है. फोर्थ स्टेटमेंट इज इक्वल आर्म्स. ये वही सवाल है कि जैसे अभी पूछा है कि क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स है, फिर आपसे पूछा है कि वो कौन सी टाइप है जिसमें क्रोमोसोम्स के आर्म्स इक्वल होते हैं. तो मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म्स मौजूद होते हैं, सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल आर्म्स होते हैं. सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एपिसोड ऑफ साइक्लिक चेंजेस, जिसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होती हैं. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नया सेल बनता है. ब्रेक डाउन ऑफ न्यू सेल, नया सेल टूटता है. देखो अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ सेल होता तो बिल्कुल सही था, बट यहाँ एडिशन कर दी कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यू सेल, तो न्यू सेल की ब्रेक डाउन नहीं होती. तो द करेक्ट ऑप्शन इज द बोथ ए एंड बी, क्योंकि एपिसोड ऑफ साइक्लिक चेंजेस होती है और उसके बाद एक नया सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है. द नॉन डिवीजन फेज, कौन सा फेज है जिसमें डिवीजन नहीं होती? सो दैट इज द इंटरफेज, क्योंकि इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए. एस फेज अकर्स. एस फेज कब होता है? बिफोर G1 फेज, G1 से पहले होता है. आफ्टर G1 फेज, बिल्कुल सही है. G1 फेज के बाद होता है. G2 फेज के बाद नहीं होता. बिफोर G1 फेज नहीं हो सकता. आफ्टर G1 फेज सबसे पहले क्या होगा? G1 फेज, फिर उसके बाद होता है एस फेज और उसके बाद होता है G2 फेज. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम. क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो किस टाइप की सेल डिवीजन में सेम रहती है? माइटोसिस में सेम रहती है, बिल्कुल सही बात है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं माइटोसिस में. मियोसिस में डबल हो जाता है. बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस नहीं हो सकता, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये चाहे माइटोसिस और मियोसिस ये सेम रहे. मियोसिस में जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है, लिहाजा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता. कैरियोकाइनेसिस. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियर डिवीजन. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो नहीं है. इसी तरह से सेलुलर डिवीजन भी नहीं हो सकता, प्रोकैरियोटिक भी नहीं हो सकता. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस स्पेस में, यानी कि किस स्टेज में डिसअपियर होती है? तो पहले ही स्टेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर ये डिसअपियर हो जाती है. मेटाफेज के अंदर ऐसा नहीं होता. एनाफेज और टीलोफेज भी आंसर नहीं है. ओके, मियोसिस इज हेल्पफुल. मियोसिस क्यों फायदेमंद है? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इससे ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, सही बात है. इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स, न्यू सेल्स बनते हैं, सही. हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, रिपेयर एंड वेयर एंड टेयर फेनोमेना, बिल्कुल सही है. सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. सबसे बड़ा फेस कौन सा होता है? चाहे माइटोसिस और मियोसिस और प्रोफेस जो है वो हमेशा बड़ा फेस होता है. और अगर इसकी सब डिवीजन बना दे तो दैट इज द मियोफेस. मियोसिस का पहली स्टेज यानी कि प्रोफेस 1 जो है वो सबसे बड़ा होता है. इन जर्म सेल्स द डिवीजन इज. जर्म सेल्स में डिवीजन जो है वो मियोसिस होती है, और आपके ग्रोथ सेल्स के अंदर जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस होती है. क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि वो जो हाइपोथेटिकल लाइन है जहां पे क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करता है, वो कौन सा फेस होता है? वो मेटाफेस होता है. इसीलिए इसे मेटाफेस कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पिक्चर बना दूं तो इस फेस के अंदर, इस प्लेन पर आकर, यानी कि इस इक्वेटोरियल सेजाइटल प्लेन के ऊपर आकर क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को अरेंज करता है. स्पिंडल फाइबर्स पहले ही स्टेज में बनते हैं, और पहले ही स्टेज के अंदर, इसी यानी कि प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर बनता है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगती है. ओके, द जेनेटिक वेरिएशन इज कंट्रोल्ड बाय. अगर वेरिएशन आने लगे, जेनेटिक वेरिएशन हो जाए किसी तरह से, या होने की पॉसिबिलिटी हो, तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसे मियोसिस कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो मियोसिस के अंदर ही कंट्रोल की जा सकती है. माइटोसिस के अंदर जीन्स का कोई ताल्लुक नहीं होता. प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि सेल अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेता है डिवीजन के लिए, वो एपोप्टोसिस कहलाता है. जैसे आरबीसीज की डेथ हो जाती है अराउंड 90 to 120 डेज, तो ये एपोप्टोसिस है. नेक्रोसिस जो है वो अनप्रोग्राम सेल डेथ होती है, जिसके अंदर
बॉडी किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से फेस कर सकती है, कोई एक्सीडेंटल कॉजेस हो सकते हैं, वेयर एंड टेयर फेनोमेना भी हो सकता है। द रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन हम फर्स्ट म्योटिक डिवीजन को कहते हैं। द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग जाइगोटीन म्योसिस के स्टेज इसका नाम है। तो कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को पेयर कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जाइगोटीन के अंदर। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ये फिनोमेना साइनेप्सिस कहलाता है। टर्मिनलाइजेशन क्या है? टर्मिनलाइजेशन जो है वो मूवमेंट ऑफ चियास्मेटा है, डिवीजन ऑफ चियास्मेटा है, डिसअपियरेंस ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स है, या रीअपियरेंस ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स है। इसका जवाब आपने कमेंट में देना है। और अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप इस पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।